हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25, ये ऑफिशियल पोर्टल पे आपके सारी चीजें आ गई है। ठीक है, तो कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है इसका, किस लिंक से जाकर के फिलअप करना है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार क्या किए थे, उनको भरना था, यहाँ से भर दिए थे जाकर के यहाँ से, तो बहुत सारे बच्चे गलतियां वगैरह कर देते हैं और छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही की वजह से उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है, फिर से मैं आपको एक विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इस बार लगने वाले हैं। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, गलती करेंगे या फिर फॉर्म भरते समय भी थोड़ी सी गलती करेंगे तो आपका कहिए कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक आ जाते हैं, शुरू से सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, इस पर आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। ठीक है, देखिए ऑलरेडी ये डेस्कटॉप साइट पे है। फिर यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, ये जो पहला ऑप्शन आएगा स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। अब देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए आप 2024-25 के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले फॉर्म फिलअप किया था 2023-24 में, तब आपको रिन्यूअल करना होता है। तो रिन्यूअल के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। फ्रेश फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25, यहाँ पे लिंक वगैरह अवेलेबल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, किस बच्चे को यानी कि किस कैटेगरी के बच्चों को हो सकता है। आप जनरल से होंगे, ओबीसी से होंगे, एससी से होंगे, एसटी से होंगे, या फिर कक्षा 9 के स्टूडेंट्स होंगे, कक्षा 10 के स्टूडेंट्स होंगे, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स होंगे, कक्षा 12 के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर 9, 10, 11, 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते होंगे, कोई कोर्सेज वगैरह करते होंगे, जैसे यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे कर लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीटीसी, नर्सिंग, डिप्लोमा, या फिर बीसीए, एमसी, जितने भी कोर्स वगैरह हो गए, तो सबके लिए लिंक वगैरह अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं तथा पारसी हैं, तो आपके लिए ये वाला लिंक है। ठीक है, आपके लिए क्या है, ये वाला लिंक है। अब देखिए इस लिंक में देखिए, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप अल्पसंख्यक यानी कि मान लीजिए कि मुस्लिम है, ठीक है, और कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हैं। अगर कक्षा 9 के नहीं होंगे तो कक्षा 10 के स्टूडेंट्स होंगे। कक्षा 9, 10 मतलब होता है प्री मैट्रिक, तो ये वाला ऑप्शन है। अब मान लीजिए कि आपने कक्षा 9 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप नहीं किया था और कक्षा 10 में आप प्री मैट्रिक में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तब भी आपको फ्रेश लॉगिन यानी कि नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने 9 में फिलअप किया था तो 10 में केवल आपको रिन्यूअल करना होता है। रिन्यूअल का मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये कक्षा 9, 10 के लिए बच्चों के लिए है। ये आपका पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कक्षा 11 में फॉर्म को फिलअप किया था तो 12 में आप इस बार पहुंचे हैं तो केवल आपको रिन्यूअल करना है। अगर मान लीजिए कि कक्षा 11 में आप इस बार फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, या फिर आपने कक्षा 11 में फॉर्म फिलअप ही नहीं किया था, आपको कक्षा 12 में जाकर के डायरेक्टली आपको इस बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है, तब भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। और ये है 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की कोई भी पढ़ाई करते हैं, आप कोई भी कोर्सेज करते हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, आईटीआई, डीएलएड, जो भी कोर्स करते हैं उनके लिए तीसरा ऑप्शन होता है। तो ये हो गया माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये वाला लिंक हो गया, इसमें सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो कहिए कि मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं, मेजोरिटी मतलब कहिए कि जिनकी जनसंख्या भारत में अधिक है, जैसे हिंदू कास्ट के बच्चे हो गए, तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर हिंदू कास्ट से आप बिलोंग करते हैं और एससी, एसटी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये वाला ऑप्शन है आपके लिए। अगर मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, कक्षा 9, 10 के स्टूडेंट्स तो ये पहला ऑप्शन है। कक्षा 11, 12 के स्टूडेंट्स ओबीसी से तो ये दूसरा ऑप्शन है। और कक्षा 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन है। इसी प्रकार से आपका एससी, एसटी और जनरल के बच्चों के लिए इसी प्रकार से है। प्री मैट्रिक कक्षा 9, 10 के लिए, फिर कक्षा 11, 12 के लिए, और फिर कक्षा 11, 12 से ऊपर की कोई पढ़ाई वगैरह करते हैं जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीटीसी वगैरह उनके लिए है। और ये पोस्ट मैट्रिक के ही अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी अवेलेबल है। अपने लिंक
पे आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए सपोज कीजिए कि हम ओबीसी प्री मैट्रिक के बच्चों का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपका लास्ट डेट इंडेड फॉर दी प्रोसेस, यानी कि अभी जो इसका सेशन है 2024-25 का, अभी आपका लिंक यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है, जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, अभी फिलहाल में स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको अटैच करने हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूंगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब जल्द ही आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। मैं बता दूं कि लगभग मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि अभी आपका ये जून चल रहा है, जुलाई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। पहले प्री मैट्रिक के बच्चों का स्टार्ट होता है, फिर पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का स्टार्ट होता है, और फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का स्टार्ट होता है। ठीक है, सबका एक एक करके स्टार्ट होता है, क्योंकि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक यानी कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों का एडमिशन वगैरह लगभग हो गया होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा, तो उनका फॉर्म पहले भरा जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल फोन से भी आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्या कहते हैं, मोबाइल फोन से भी आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती नहीं करेंगे और जल्दीबाजी नहीं करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इस बार, ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप जरूर देखेंगे कौन कौन से इस बार नए डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने वाले हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेंगे तो आप यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होता है, मैं फॉर्म भरना आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। आप अपने खुद से भी भर सकते हैं या फिर साइबर कैफे से भी भरवाएंगे, लेकिन प्रोसेस देख लेंगे। पिछली बार बहुत सारे बच्चों का फॉर्म वगैरह गलत हो गया था, गलत तरीके से डाटा फिलअप हो गया था, इनकम सर्टिफिकेट की समस्या आ गई थी, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वगैरह गलत हो गया था, बहुत सारी चीजें बच्चे गलत कर देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखना है और आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर देता, आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो जुलाई से देखिए लगभग प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं उनका अगस्त से या फिर सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।